हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फीलिया एजुकेशन। सो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड फैक्ट्स बेस्ड ऑन कंप्लीट फेमस बुक्स एंड ऑथर्स के। ये वीडियो दो पार्ट में आएगी दोस्तों। ये इस पार्ट का ये पहला पार्ट है। है ना। इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर जेएनयू में जो अभी हाल में एग्जामिनेशन होने वाले हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं और ऑथर्स हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। और मुझे जो लगता है कि इससे बाहर कहीं से भी नहीं पूछा जाने वाला है बुक्स एंड ऑथर्स के, क्योंकि लास्ट ईयर का या उससे पहले का कुछ ट्रेंड देखा जाए, बुक्स एंड ऑथर्स के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जा रहे हैं आपसे, है ना। तो मुझे लगा कि ये कंप्लीट कर देना चाहिए। जैसे कि हाल ही में मैंने रसिया का रिकॉर्ड किया था, इंडिविजुअल कंट्री। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं सारा कंपाइल करके स्पेसिफिक बुक्स एंड ऑथर के ऊपर वीडियो बना दूं। मेरा गोल था कि मैं एक ही वीडियो में मैं पूरा कंप्लीट करता, बट शर्ते ये है कि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती। आज भी थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, पेशेंस बना के रखिएगा दोस्तों प्लीज़। और थोड़ा सा इंट्रो थोड़ा लेंदी होता है तो माफ़ करना, ठीक है। तो मैं ये बताने वाला है, इस सीरीज का ये पहला पार्ट होगा। दूसरा भाग जो है इसका कल आ जाएगा। हम पहले भाग में देखने वाले हैं। और आप सभी को मैं स्टडी फीलिया एजुकेशन की तरफ से बधाई भी देना चाहता हूँ, धन्यवाद भी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आपका सपोर्ट, आपके प्यार की वजह से 1000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं इस चैनल को। और ऐसे ही आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें। और आपको भी अपने गोल में भी जो सक्सेस है, जिस सक्सेस की राह में आप आगे बढ़ रहे हो, वो आपको जरूर प्राप्त हो, ठीक है। तो देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन नाउ। पहला क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन के फॉर्म में लेके आया हूँ, आपको ऑप्शन भी मिलेंगे। बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा होगा, वो अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं, जब आप वीडियो देख रहे हो पॉज भी कर सकते हो, या वॉट एवर जैसा आपको फीजिबल लगे। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, आर के नारायण एंड हिज स्टोरीज आर सेंटर्ड ऑन विच फिक्शनल प्लेस। सिंपल सी बात, इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों हैं। हालांकि इंपॉर्टेंट का ही यहाँ पे सिंबल मिलेगा, बट मैं आपको बता दूंगा वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो आर के नारायण है बहुत ही फेमस इंडियन राइटर हैं। और इनसे जेएनयू ने कम से कम 2-3 बार तो पूछ ही लिया है। अगर इंडियन ऑथर से पूछा गया तो इनसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप सभी को पता होगा। देखो, यहाँ पे मैंने जो ऑप्शन दिए हैं दो तरीके से, मालगुडी और मालगुडी। खास करके एग्जामिनर तो बिल्कुल ऐसा नहीं करने वाला है कि मालगुडी देगा आपको एक जैसे दो ऑप्शन, एक ही देगा, मालगुडी देगा या मालगुडी समथिंग एक ही देगा। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो मालगुडी है। जाहिर सी बात, आप सभी ने बचपन में भी या अभी भी लोगों ने देखा होगा मालगुडी डेज, है ना, जिसपे टीवी सीरियल आता था। बच्चे काफी पसंद करते थे, और मैं भी बहुत ही पसंद करता था। मैंने लास्ट ईयर बहुत सारी सीरीज देख डाली थी यूट्यूब पे मालगुडी डेज के, ठीक है। तो काफी अच्छी बुक्स हैं जिनके ऊपर टीवी सीरियल भी बने हैं। तो मालगुडी एक जगह है साउथ इंडिया में, जिसके बेस पे ये पूरा सेंटर है। वही क्वेश्चन ही है ना, सेंटर्ड ऑन विच फिक्शनल प्लेस। ये है मालगुडी, है ना, जगह है, फिक्शनल प्लेस है मालगुडी। तो ये आपको याद रखना है। मालगुडी डेज जो उनकी बुक्स है उनको भी याद रखना है। ये है उनके बारे में। जैसे मैंने बताया है, ये काफी फेमस और रिनोड इंडियन राइटर हैं, और अपने काम के लिए जाने जाते हैं। फिक्शनल जो साउथ इंडियन टाउन मैंने बताया मालगुडी के लिए, है ना। और बहुत ही लीडिंग ऑथर हैं अर्ली इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश के लिए, है ना, अलॉन्ग विथ मल्कराज आनंद। ये भी, इनके बारे में भी हम आगे जानेंगे। और राजा राव के बारे में, राजा राव के बारे में तो नहीं पढ़ेंगे अभी, बट मल्कराज आनंद के बारे में और उनकी बुक्स के बारे में भी हम समझने वाले हैं। तो आपको इनसे रिलेटेड बस एक चीज आप याद रख लो, बहुत बड़ी बात है दोस्तों, मालगुडी डेज, आर के नारायण की बुक। और भी याद रख पाओ, जैसे कि स्वामी एंड फ्रेंड्स बहुत ही फेमस था, है ना, शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है इनका। और ये इंग्लिश टीचर बोलो, इंग्लिश राइटर ही रहे हैं आर के नारायण। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको नहीं भूलना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आईने अकबरी इज अ पार्ट ऑफ द बुक। यहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिल सकता है जेएनयू में। खास करके कंपाइल ही किया है, जो जेएनयू में क्वेश्चन ही पूछे गए हैं।
और भी अलग से भी रहेंगी अपार्ट फ्रॉम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके अलावा भी। तो इसका सीधा सा आंसर है यस, शाहनामा इसका आंसर नहीं होगा, सॉरी अकबरनामा इसका आंसर नहीं होगा। तो ये है इसका आंसर शाहनामा, माफ कीजिएगा, ठीक है, आयन अकबरी। तो एक बार देख भी लीजिएगा, शायद हो सकता है मैं गलत हूँ वैसे मैं गलत नहीं बताऊंगा, नो वरी ना। अबुल फजल इब्न मुबारक, इनके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। और तो ये चीज देख सकते हो, इन्होंने ही लिखा है अकबरनामा, है ना। तो सॉरी, हाँ मैंने यहाँ पे गलती कर दी, अकबरनामा ही इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो मैं भी थोड़ा कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ, लेकिन ये कंफ्यूजन आपसे नहीं होनी चाहिए दोस्तों, प्लीज प्लीज, है ना। आपको ये कंफ्यूजन नहीं रखना है शाहनामा और अकबरनामा में, ठीक है। ऐसी कंफ्यूजन में हो जाती है चीजें, नहीं करना है आपको। तो अकबरनामा इसका राइट आंसर है। तो आईने अकबरी जो अबुल फजल है, आपको इब्न मुबारक नाम ना भी याद रहेगा इसके आगे तब भी चलेगा, बट अबुल फजल आपको नाम याद होना चाहिए जो राइटर हैं, ठीक है, बरनामा के। तो ये काफी फेमस एंड रिनोड ऑथर हैं अकबरनामा के। अकबरनामा बुक आपको याद रखना है। और ये मुगल एम्परर के टाइम में रहे थे, उनके इवन उनके ये कह लो उनके दरबार में थे, इस तरीके से देख उनके टाइम का उन्हीं के टाइम में के हैं, तभी इन्होंने अकबरनामा लिखा है इस बुक में। और कहा जाता है कि ये एक हिस्ट्री टाइप की बुक है जो अकबर के टाइम की चीज़ों को बताती है। इसके 3 वॉल्यूम में है, और इसका पर्सियन ट्रांसलेशन ऑफ द और इन्होंने जो बाइबल है ना उसका पर्सियन ट्रांसलेशन भी इन्होंने ही किया है, अबुल फजल ने, ठीक है। ये रही थी बात अबुल फजल के बारे में। और देख लें अबुल फजल ने और कौन सी बुक लिखी है, आईने अकबरी, अकबरनामा, ठीक है, द हिस्ट्री ऑफ अकबर, है ना। तो ये चीज देख लीजिएगा। आईने ऐसे अकबरी मिलेगा कहीं दिखे, या आईने अकबरी ऐसे लिखा मिलेगा, बट अकबरनामा आईने अकबरी द हिस्ट्री ऑफ अकबर पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल अबुल फजल के द्वारा ही लिखी गई है, ठीक है। ये पिक्चर देख सकते हो, वैसे तो पिक्चर नहीं है, पेंटिंग है ना। आगे, द ट्रांसलेशन ऑफ पंचतंत्र इनटू अरबिक एंड पर्शियन इज नोन एज। आपने पंचतंत्र की कहानियां पढ़ी होंगी, है ना, हिंदी में बहुत ज्यादा, तो खासकर विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई हैं। तो यहाँ पे आपसे बस ये पूछा गया है जो पंचतंत्र की जो कहानियां हैं, है ना, इसको पर्शियन में के एक राइटर हैं जिन्होंने इसको ट्रांसलेट करके लिखा है, तो उनका नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। तो चलो, मैं इसके राइट आंसर गुलिस्तान नहीं है बिल्कुल भी, तो कलीला व दिन्ना है। तो इनके बारे में भी आप जान लो, ठीक है। इनका पूरा नाम है अबू मोहम्मद अब्द अल्लाह रुजबिन इब्न दादिया बॉन। अब इतना बड़ा नाम नहीं याद रखना है, बस आप इब्न अल मुखाफा या कलीला व दिन्ना, ये आपको नाम याद रखना है। इतना बड़ा नाम याद नहीं रखना है, कलीला व दिन्ना याद रख लोगे चल जाएगा। ये एक पर्शियन बोल रहा हूँ, ये एक अरबिक लैंग्वेज के ऑथर हैं, और पर्शियन ट्रांसलेटर भी हैं, यूं कह लो थिंकर भी हैं, ग्रेट थिंकर भी हैं। तो इन्होंने ही ट्रांसलेट किया है विष्णु शर्मा की पंचतंत्र की जो बुक है, ठीक है। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। पंचतंत्र ये काफी इंपॉर्टेंट, अगर इंडिया से रिलेटेड कुछ ऐसे बुक्स पूछे गए, है ना, तो ये विष्णु शर्मा वन ऑफ द काफी रेनोड इंडियन राइटर हैं। पंचतंत्र की कहानी आपने पढ़ी हो जिसमें जानवरों से रिलेटेड है कहानियां, तो काफी फेमस है, तो आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ट्रैवल एंड ऑल। नाउ अब ऐसे क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे जाएंगे, जैसे यूं ही देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2017 का ही क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, मैच ऑफ द फॉलोइंग। ऐसे क्वेश्चन आजकल जेएनयू में पूछे जा रहे हैं, और आपको पता होना चाहिए, और राइट मैचिंग भी करनी आनी चाहिए। देखो, अब इसमें ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए तरीका एक ही है, आपको यहाँ पे ऑप्शन भी दिया रहेगा मैच करके कि राइट आंसर उसमें से आपको सिलेक्ट करना रहेगा, ठीक है। जैसे A1, B2, C3, D3 ऐसे, या आपस में जंबल करके दिए रहेंगे।
तो आपको उसमें राइट भी आंसर दिया रहेगा, आपको राइट वाला ही सिलेक्ट करना होगा। अब इसको करने का तरीका जैसे मैंने बताया था सॉरी, आंसर की मदद से कर सकते हो। जब आंसर दिया हो तो उसमें आपको देखना होगा, सबसे पहले एटलीस्ट आपको दो तो पता होने चाहिए इसमें से। जैसे जो अविशिन्ना है ना, मैं आपको बताऊं, ये इसमें साइंटिस्ट है ना, ये साइंटिस्ट माने जाते हैं और एस्ट्रोनॉमर हैं, तो एक तरीके से एक ऑप्शन आपको ये पता होगा। जैसे हामिद करजाई हैं, ये एक पॉलिटिशियन हैं, ये पता होना चाहिए आपको। खलील गिबरान जो हैं, ये पोएट एंड राइटर हैं, बहुत ही फेमस हैं। तो आप ऐसे कोई दो भी होगा तो ऐसे मैच कर लोगे, जिस ऑप्शन में भी खलील गिबरान B1 होगा और अविशिन्ना ऐसे होगा, C2 होगा, ऐसे ही। तो आप देख लोगे किसमें ये दोनों आ रहे हैं ऑप्शन, या किसी और में भी आ रहा हो तीसरे की मदद से, जैसे अली खमेनी। तो ये तो आपको पता ही होगा कि ये सुप्रीम स्पिरिचुअल लीडर थे, कहाँ के, ईरान के। तो ये भी आपको पता होगा। अगर ये पता होगा तो आप कर ले जाओगे। एटलीस्ट दो ऑप्शन पता होंगे तभी आप राइट आंसर तक पहुंच सकते हो, अगर आपको सारे आंसर नहीं पता है तो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है एग्जामिनेशन में भी। ये भी आपके लिए टिप्स है, एक तरीके से आप ध्यान में रखिएगा। नाउ इब्न सिन्ना के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि मैंने, या अभी सिन्ना देख लो या इब्न सिन्ना के नाम से जाना जाता है, काफी फेमस है। जैसे मैंने बताया, एस्ट्रोनॉमर भी रहे हैं, ग्रेट थिंकर भी रहे हैं, फिजिशियन भी रहे हैं, पॉलीमैथ भी रहे हैं। तो एक तरीके से ये साइंटिस्ट रहे हैं ना, और इनको फादर ऑफ अर्ली मॉडर्न मेडिसिन, जो मॉडर्न मेडिसिन है उसके फादर, उनके जनक कहा जाता है ना। और ये बहुत ही फेमस है, और वेस्ट में किस नाम से फेमस है, एज ए अविशेना, है ना, इस नाम से आपको, जैसे अभी आपको आंसर मिला है ना, आंसर में ऐसे मिलेगा। तो इब्न सिन्ना अगर आपको ऑप्शन में मिले तभी आपको पता होना चाहिए, अविशेना हो तभी आपको आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, और इनके बारे में जैसे मैंने बता दिए, पर्शियन पॉलीमैथ हैं और काफी मोस्ट सिग्निफिकेंट ये फिजिशियन, एस्ट्रोनॉमर, थिंकर, एक तरीके से साइंटिस्ट हैं। ठीक है, यूं कह लो, और मॉडर्न मेडिसिन के जनक कहे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नाउ मैच द फॉलोइंग बुक्स विद देयर ऑथर। अगेन 2017 का है, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, तो वही अप्रोच होनी चाहिए आपको। जैसे रुबैयत आपको पता होना चाहिए किसने लिखा है, सादी सिराज ने, ऐसे देख लो। गुलिस्तान किसने लिखा है, सादी सिराज ने, सॉरी वही चीज, सॉरी रुबैयत मैंने गलत बता दिया। तो रुबैयत जो है उमर खयाम ने लिखा है, गुलिस्तान जो है सादी सिराज। अब देखो एक ट्रिक है यहाँ पे गुलिस्तान के लिए। अब गुलिस्तान के लिए ट्रिक क्या हो सकता है, जैसे सादी सिराज, शादी में लोग क्या लेके जाते हैं, गुलदस्ता ना, गुलदस्ता से गुलिस्तान बना है। तो इस तरीके से अभी आप याद रख सकोगे, जैसे मुझे आता, अभी मैंने करेक्ट किया है। गुलिस्तान किसने लिखा है, सादी सिराज ने, आप चेक भी कर लीजिएगा एक बारी। ठीक है, रुबैयत उमर खयाम। तो ये चीज आपको पता हो गई, A3 एंड C2। और ऐसा ऑप्शन किसी एक ही में मिलेगा, दो में मिलता है तो तीसरा देख लो, शाहनामा किसने लिखा है, फिरदौसी ने लिखा है, देख लो ऐसे। खलील जो ये खलील गिबरान है, बहुत ही फेमस बुक इन्होंने लिखी है, द प्रॉफिट, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे आप सारे ऑप्शन को कलेक्ट करके इस तरीके से अप्रोच करके क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, आपको मैं तरीका भी बता रहा हूँ कैसे आपको अप्रोच करना है क्वेश्चन में। नाउ गिबरान खलील के बारे में जान लें, या खलील गिबरान के बारे में देख लें। ये लेबनीज राइटर हैं, और इनको यूजली रेफर किया जाता है इंग्लिश में एज ए खलील गिबरान, जैसे मैंने अभी आपने देखा भी आंसर में। ये लेबनीज और अमेरिकन राइटर हैं, हालांकि ये बिलोंग तो लेबनीज से ही करते हैं, है ना, बर्थ लेबनान में हुआ था, इसलिए लेबनीज बोलते हैं इनको। वहाँ के पीपल, लेबनान के पीपल को लेबनीज बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको पता हो लेबनान की कैपिटल, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है ना। ये एक पोएट, विजुअल आर्टिस्ट एंड कंसीडर है फिलोसफर। ऐसा भी क्वेश्चन आपको मिलेगा फिलोसफर के लिए। ये चीज आपको पता ही होना चाहिए, आप कभी भूलना मत। जो खलील गिबरान है, इनको रिलेट करके रखिए एज ए फिलोसफर। ठीक है, तो इनको टाइटल भी मिल रहा था फिलोसफर का, तो बट इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। बट ये फिलोसफर हैं, इनको माना जाता है। तो इन्होंने काफी फेमस, इनकी 2-3-4 बुक्स हैं, काफी फेमस है। 3 तो आपको पता होनी चाहिए, जैसे खलील गिबरान की जीसस द सन ऑफ द मैन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर कोई बुक पूछी गई तो वो है द प्रॉफिट, है ना, खलील गिबरान की, या द मैडमैन। ये तीनों में से कोई एक बुक पूछी जाए तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, नाउ मैच द फॉलोइंग। अगेन 2016 से क्वेश्चन है, ये पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर, वेरी इंपॉर्टेंट है।
नाउ यहाँ पे देखिए अगेन आपको मैच करना है। जैसे अब मुझे क्या पता है किस तरीके से अप्रोच करते हैं, वो चीज़ हम देखते हैं। जैसे मुझे देखते ही पता चला सरीन इबादी, मुझे पता है इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था, ठीक है, C4 आ गया। अब देखते हैं, है ना, नोबेल पीस प्राइज ये लॉरेट रह चुकी हैं, आपको पता होना चाहिए 2001 में, यस अराउंड 2001 में या 2003 ऐसे आसपास में इनको मिला हुआ है, आप कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। एक ऑप्शन तो करेक्ट हो गया मेरा। तो अब एक ऑप्शन और आपका कंफर्म होना चाहिए, जैसे फिरदौसी। अ, फिरदौसी क्या है, फिलोसफर है या पोएट है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें से कंफर्म हो जाएगा आपका। अहमद जुबैल कौन है, तो अहमद जो जुबैल है एक तरीके से ये फिलोसफर है। ये भी आप आगे में आपको दिखाने भी आ रहा हूँ, आप देखिएगा भी। तो इसमें से साइंटिस्ट कौन हो सकता है, ये भी आपको देखना है, अहमद जुबैल है या क्या है, तो कंफ्यूज मत होइए। कम से कम दो ऑप्शन आप क्लियर करके, जैसे सरीन नवादी एक तो हो गया, एटलीस्ट आपके पास 30 ये कह लो 75% चांसेस है आंसर को सही करने का अभी भी, है ना। एक और जैसे फिरदौसी आपको पता हो गया तो आप कर ले जाओगे, है ना, बहुत ही इजी है, आप देख के चलिएगा किस तरीके से अप्रोच करना है। नाउ हम देखते हैं अ, अल फराबी के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया अल फराबी जो है वो क्या है, सॉरी फिलोसफर है, तो ये आप मैच कर लीजिएगा। अल फराबी A1 और सरीन अबादी जो है C4 जिसमें आ रहा होगा, और तीसरा एक दो और मिल जाएंगे फिरदौसी पोएट हैं क्या है, तो ये आपको ऐसे पता हो जाना चाहिए, है ना, आप ऐसे कर ले जाओगे आंसर। तो ना, तो पहली बात तो फिलोसफर आपको पता होना चाहिए, अल फराबी, क्योंकि ये पॉलिटिकल राइटिंग में बहुत ही ज़्यादा थे, और इन्हीं के लिए इनको जाना जाता है। और बिलोंग कहाँ से करते हैं, कजाकिस्तान से। अगर पूछा गया तो बहुत ही रेयर चांसेस है कि पूछा जाए, बट हाँ इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको पता होना चाहिए। एक साइंटिस्ट भी हैं, कॉस्मोलॉजिस्ट हैं, मैथमेटिशियन एंड म्यूजिक एंड थियरिस्ट भी हैं, बट ये एक फिलोसफर हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये गड़बड़ी नहीं कर देनी है, तो ठीक है। तो आप आई होप इस तरीके से अप्रोच से आप क्वेश्चन को कर ले जाओगे। ना आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बताया था अहमद हसन जोयल के बारे में जान लेते हैं। ये एक क्या है, एक तरीके से इनको साइंटिस्ट मान सकते हो, ठीक है। और इनको नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज भी मिला है 1999 में। और ये पहले इजिप्शियन थे जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता था, किसमें, साइंटिफिक फील्ड में। ये है इनकी पिक्चर, और यहाँ से देख लीजिए ऑप्शन में था साइंटिस्ट, तो कौन थे, ये अहमद जोयल, है ना। तो ये चीज़ आपको पता है। अल फराबी मैंने बता ही दिया आपको, फिलोसफर, अहमद जोयल साइंटिस्ट, और फिरदौसी हो गया आपकी पोएट, एंड सरीन अबादी क्या हो गई, नोबेल लॉरिएट। अगर आपको फिरदौसी और सरीन इबादी ही पता होगा तब भी आप कर ले जाओगे, आंसर आपको मिल जाएगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं मैच इन द फॉलोइंग में, ठीक है। नाउ अब आते हैं आगे। नागिब महफूज इज अ सेलिब्रेटेड राइटर ऑफ, कैसे किस तरीके के राइटर हैं नागिब महफूज, तो ये आपको पता होना चाहिए। और नंबर पे मत जाइएगा, एक बार आप ट्राई कीजिए। अरबिक हैं, पर्शियन हैं, पौस्तो हैं, कैसे हैं, कैसे राइटर हैं, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इनके बारे में भी अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। चलो एक बार मैं आपको बताता हूँ, फिर आप ट्राई कीजिए। नागिब महफूज के बारे में जानते हैं। ये एक इजिप्शियन राइटर हैं, ठीक है। पहली बात तो इनका पूरा नाम जानना जरूरी नहीं है, बट ठीक है, नागिब महफूज के नाम से ही जानो। और सबसे खास बड़ी बात है कि इजिप्ट में अगर नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर की बात है, तो ये ऐसे शख्स हैं, है ना, इजिप्शियन राइटर, ऐसे शख्स हैं जो इजिप्ट में, है ना, इजिप्शियन में यूं कह लो, सॉरी इजिप्शियन राइटर ही आ रहा है, जो 1988 में नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर जिन्होंने जीता था, है ना। और इनको कॉन्टेम्प्रेरी राइटर ऑफ अरबिक लिटरेचर से भी जाना जाता है। आपको अरब वर्ल्ड के बारे में पता ही होगा ना, है ना, ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल अरबिक लिटरेचर में काफ़ी रिनोड राइटर हैं। और दूसरा, इनके कुछ चीज़ें देख सकते हो, उनकी बुक्स जो हैं, जैसे पैलेस वॉक है, पैलेस ऑफ डिजायर है, मदीक एले है, सॉरी मिदाक एले है, चिल्ड्रन ऑफ गबे लवी है। बट
इतनी इंपॉर्टेंट इनकी बुक्स नहीं है जितने इंपॉर्टेंट ये पूछे जा सकते हैं कि किस लैंग्वेज के राइटर हैं, या नोबेल इजिप्ट से अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया तो वो नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर में से ये नागिब महफूज कौन है, तो इनको मिला था या कौन थे, ये आपको पता होना चाहिए। बस इतना आप रख लो कि भैया ये नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर विनर हैं, कहाँ से, इजिप्ट से बिलोंग करते हैं, जिनका नाम है नागिब महफूज, ये है इनकी पिक्चर, और ये एक अरबिक राइटर है, ठीक है। नाउ द रुबैयत इज अ पॉपुलरली एसोसिएटेड विद द पोएट, किसके साथ किसने लिखा है, तो ये आपको पता होना चाहिए, उमर खयाम, ठीक है। इसका तो डायरेक्ट आंसर आपको पता होना चाहिए। उमर खयाम के बारे में देख लें, ये एक पर्शियन पॉलीमैथ बोल लो, मैथमेटिशियन बोल लो, एस्ट्रोनॉमर, एक तरीके से साइंटिस्ट बोल सकते हो इनको, फिलोसफर बोल सकते हो, पोएट भी है। तो इतने महान व्यक्ति हैं जिन्होंने रुबैयत लिखी हुई है, और रुबैयत ऑफ उमर खयाम जो कि बहुत ही पॉपुलर बुक्स हैं इनकी, है ना। अगर पर्शियन लैंग्वेज की में बात की जाए कोई बुक के बारे में, तो रुबैयत सबसे पहले नाम आता है। तो रुबैयत नहीं भूलना है उमर खयाम के नाम से, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द टेल्स ऑफ अरेबियन नाइट्स आर बिलीव्ड टू बी ड्रॉन फ्रॉम देयर प्रोटोटाइप टेल्स, है ना, हजार अफशान रिटेन इन। अब देखो, आपने अलादीन की बहुत सारी मूवियाँ देखी होंगी, उनके बारे में बुक्स पढ़ी होंगी, स्टोरीज पढ़ी होंगी, टेल्स, है ना, कहानियां पढ़ी होंगी। तो बेसिकली आपसे ये पूछा जा रहा है, जो हजार अफशान है ना, ये रिटेन इन, इसको हजार अफशान भी बोलते हैं, टेल्स ऑफ अरेबियन नाइट्स, है ना। तो किस लैंग्वेज में लिखा गया है, या ट्रांसलेटेड है, यूं कह लो, लिखा गया है। तो ऑप्शन देख लो, पर्शियन, पश्तो, उर्दू, नन ऑफ देम। तो राइट आंसर देखा जाए डायरेक्टली अगर मेरे से चाहते हो तो वो है पर्शियन लैंग्वेज में, पश्तो में नहीं लिखा गया, ना ही उर्दू में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हु रोट द बुक ऑफ अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, इसका भी डायरेक्ट आंसर आपको पता होना चाहिए, स्टीफन हॉकिंग। ये नाम आपको भूलना ही नहीं है, खासकर साइंटिस्ट की बात आए तो, ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट है ना, एस्ट्रोनॉमर एंड ऑल की। नाउ स्टीफन हॉकिंग के बारे में थोड़ा सा जान लो। वैसे मैं बहुत ज़्यादा नहीं बताने वाला हूँ, एक कॉस्मोलॉजिस्ट हैं और इंग्लिश थ्योरिस्ट, फिजिसिस्ट हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्टर भी रहे हैं रिसर्च, कहाँ पे, रिसर्च एट द सेंटर ऑफ थ्योरेटिकल कॉस्मोलॉजी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में, जहाँ पे इनकी डेथ भी हुई थी। तो इनकी जो बहुत ही रिनॉर्ड बुक है, बहुत ही जो फेमस बुक है, यूँ कह लो, आ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, है ना। तो ये पूछा जाए आपसे तो ये पता होना चाहिए, स्टीफन हॉकिंग आपका आंसर होना चाहिए ना। हु रोट द बुक ऑफ नाट्यशास्त्र, ये भी बहुत ही डायरेक्टली आंसर पता होना चाहिए, बट नाट्यशास्त्र के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बता देता हूँ। इसको इसके फुल नेम से जाना जाता है भारत नाट्यशास्त्र, है ना, ऑल्सो कॉल्ड नाट्यशास्त्र, या डिटेल्ड ट्रीटीज के नाम से भी जाना जाता है, या हैंडबुक ऑन ड्रामेटिक आर्ट दैट डील विद एस्पेक्ट ऑफ क्लासिक संस्कृत। सिंपल सी बात है, जो ड्रामेटिक आर्ट है एंड ऑल है, वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है। एक ये हैंड बुक है जिसका नाम है नाट्यशास्त्र, किसने लिखा है, भारत मुनि ने। ये आपको पता होना चाहिए। बस आप इस बुक को इस तरीके से नाम याद कर लो, भारत नाट्यशास्त्र, है ना, नाट्यशास्त्र ना करके भारत नाट्यशास्त्र, तो आपको नाम भी याद रहेगा कि किसने लिखा है, भारत मुनि ने, ठीक है। हु रोट द बुक ऑफ लेडीज कॉप, ना ये काफी इंपॉर्टेंट है, इम्पोर्टेंट बुक है, और काफ़ी इम्पोर्टेंट राइटर है, इंडियन फीमेल राइटर है, इनके बारे में आपको जानना जरूरी है। तो प्रीति सेनोय नहीं है इसका आंसर, रश्मि बंसल भी नहीं है, अनुराग माथुर भी नहीं है, तो अनीता नायर है। तो इसका सही आंसर अनीता नायर के बारे में जान लो। तो इनकी काफ़ी फेमस बुक है जिसके लिए जानी जाती हैं, आ बेटर मैन, मिस्ट्रेस एंड लेसन इन फॉरगेटिंग, जैसे उसमें से एक बुक और है लेडीज कॉप, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये एक नॉवलिस्ट है खासकर इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, और इनकी जिसके लिए जानी जाती है उसके लिए मैंने आपको बता दिया, आ बेटर मैन, मिस्ट्रेस, लेसन इन फॉरगेटिंग, लेडीज कॉप। ये नॉवेल्स आपको नहीं भूलनी है, और अनीता नायर को भी नहीं आपको भूलना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, याद रखिए इनको। हु रोट द बुक ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स, बहुत ही, ये पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ, ये किरण देसाई ने लिखी हुई है, और इसी बुक के नाम से ये जानी भी जाती हैं, किरण देसाई, है ना। ये भी एक इंडियन ऑथर है, और ये अपने नॉवल के वजह से ही जानी जाती हैं, किरण देसाई, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, है ना। जस्ट अ मोमेंट।
सॉरी सॉरी गाइस। तो ठीक है, और इनको नेशनल बुक क्रिटिक सर्कल फिक्शन अवार्ड भी मिला है, और 2015 में 20 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ग्लोबल इंडियन वुमेन भी रही हैं ये। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इनको याद रखना है। नाउ आगे बढ़ते हैं। अगला बुक पूछा जा रहा है आपसे, हु रोट द बुक ऑफ द सीक्रेट ऑफ नागाज। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट चलो ठीक है, अमित त्रिपाठी के नाम से आप याद रखिए। मैंने देखा है लोगों को मेट्रो में एंड ऑल में बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं इस बुक को, हो सकता है काफ़ी फेमस हो। तो ठीक है, आपको अमित त्रिपाठी नाम याद रखना है, आपको भी पता होगा द सीक्रेट ऑफ नागाज के बारे में बहुत अगर आप पढ़ते होगे नॉवेल एंड ऑल। खैर अभी तो आपने 12th किया होगा आई होप ना। हु रोट द बुक ऑफ अनटचेबल्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स है। ये आपसे पूछी जा सकती है, कभी भी पूछी जा सकती है, और किसी भी एग्जामिनेशन में, तो ये आपको नहीं भूलना है। इसके राइटर चेतन भगत नहीं है, रुdyard किपलिंग नहीं, ये इंडियन ऑथर है। रस्किन बॉन्ड, इन दोनों को हटा दो, बकवास की बात है। नाउ आते हैं मल्क राज आनंद, है ना, इन्होंने इस बुक को लिखा है। इस बुक की खास बात क्या है मैं आपको बता देता हूँ, ये मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। इसमें होता क्या है, इस ये इंस्पायर्ड है एक इंसिडेंट से, जिसमें क्या होता है कि ऑथर की जो आंट्स होती हैं वो एक्सपीरियंस करती हैं, जब वो एक मुस्लिम घर में जाके खाना खा लेती हैं, मील डिनर कह लो लंच कह लो जो भी, वहाँ पे खाना खाती हैं उनके घर में, है ना, मुस्लिम वुमेन के साथ, है ना। अब उनको सोसाइटी में ट्रीट किया जाता है आउटकास्ट, और उनके सोसाइटी में ही नहीं, उनके फैमिली के द्वारा भी आउटकास्ट इस तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो इसी के को लेके, इस इंसिडेंट को लेके इंस्पायर होके इन्होंने लिख डाली बुक अनटचेबल। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑथर भी हैं मल्कराज आनंद, आर के नारायण के साथ साथ, है ना, आप इनको देख सकते हो, और काफी इंडियाज लीडिंग इंग्लिश ऑथर भी हैं। ठीक है, चलो ये आप याद रखना, मल्कराज आनंद मत भूलना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मल्कराज आनंद को मत भूलना सॉरी ना। हु रोट द बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, ये यार आई गेस सबने पढ़ी होगी। काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और जो कि लिखी गई है जॉन मिल्टन के द्वारा। बाकी को हटा दो, सिंपली आपको जॉन मिल्टन याद होना चाहिए। पैराडाइज लॉस्ट, इसकी समरी आप पढ़ सकते हो, अगर आपने नहीं पढ़ी है बुक्स, कहीं पे मिल जाए सुन लेना जरूर। और लास्ट ईयर ही पूछी गई है ये बुक, तो हो सकता है इस बार भी पूछ लें, तो बट पता होनी चाहिए। जॉन मिल्टन के और भी बुक्स आप देख लेना। ठीक है, नाउ हु रोट द बुक ऑफ कैंसर वार्ड, ये अभी हाल ही मैंने कराया है जब रशियन बुक्स एंड ऑथर के बारे में। तो सिंपल सी बात है, इसका आंसर बोरिस पास्टरक नहीं है, मैक्सिम गोर्की भी नहीं है, लियो टॉल्स्टॉय नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि मैं प्रोनाउंसिएशन नहीं करने वाला हूँ पूरा आपको पता है ना, अलेक्जेंडर सोलिन। मुझे नहीं आता प्रोनाउंसिएशन करना, माफ करना। ठीक है, आप इस ऑप्शन ऑप्शन सी है। ठीक है, मैं अलेक्जेंडर और इसको एज ए इमेज के तरीके से याद रख पाता हूँ बस, कि इसका आंसर क्या है। कैंसर अवार्ड, तो ये है कैंसर अवार्ड, ये है भाई साहब जिन्होंने लिखा हुआ है। अंकल जी, भाई साहब नहीं बोल सकते, अंकल जी हैं, और काफ़ी फेमस ऑथर है रशियन में, माफ़ करना। ठीक है, और ये नोबेल प्राइज विनर हैं, रशियन ऑथर, है ना, अलेक्जेंडर सोलिनजिन। तो कैंसर वार्ड इनकी बहुत ही फेमस नॉवेल है, ये आपको नहीं भूलनी है। ठीक है, कैंसर वार्ड, आजकल हार्ट अटैक से भी लोग मर रहे हैं, कैंसर से भी मर रहे हैं, इस तरीके से आप रिलेट भी कर सकते हो, अभी याद भी रहेगा आपको। नाउ हु रोट द बुक ऑफ 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड, ये मैंने काफ़ी बार बार मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो मुझे नहीं लगता है यहाँ पे आपको ऑथर के बारे में बताना होगा। डायरेक्ट आंसर चाह रहे हो मेरे से, तो मैं बता देता हूँ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गैब्रियल ग्रासिया है मार्केस, है ना, जॉन पॉल सार्त्रे नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना। हु रोट द बुक ऑफ द कैप्टन्स डॉटर, ये भी मैंने कल ही बताई है इनके बारे में। तो अलेक्जेंडर पुस्किन आपको बड़े बड़े अक्षरों में याद होना चाहिए, है ना, ए पुस्किन ऐसे मिल जाएगा। लियो टॉलस्टॉय नहीं है इसके, लियो टॉलस्टॉय के द्वारा लिखी गई है वॉर एंड पीस, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर वो पता होनी चाहिए। और काफ़ी फेमस है अन्ना करेनीना, ये चीज़ देख लेना, ये सब फेमस बुक्स हैं, पूछी जा सकती हैं, भूलना मत।
नाउ हु रोट द बुक ऑफ द रीडर, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, विच इज ऑल्सो अडॉप्टेड इन अ पॉपुलर फिल्म। ये एक जर्मन बुक है जिसपे मूवी भी बनी हुई है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको राइटर का नाम बताना है। तो चलो मैं डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ, बर्नहार्ड सेचलिंग, है ना, ये हैं ऑथर। और काफ़ी क्यूट सी स्माइल है अंकल जी की और काफ़ी प्यारे हैं। तो ये अपनी बुक के लिए जाने जाते हैं, द रीडर, जो कि पब्लिश हुई थी 1995 में, और काफ़ी फेमस हुई थी इंटरनेशनल, एज ए बेस्ट सेलर बन गई थी, है ना, ये बुक। और ये अंकल जी जो थे जर्मन लॉयर रहे हैं और नॉवलिस्ट तो हैं ही, ठीक है, प्रोफेशन से जर्मन जर्मन लॉयर थे, ठीक है, इंडियन लॉयर तो नहीं कह सकते, जर्मन लॉयर थे, जर्मन जर्मन है तो जर्मन लॉयर ही होंगे ना। हु रोट द बुक ऑफ एपिक ऑफ ईरान, शाहनामा, शाहनामा को क्या बोलते हैं, एपिक ऑफ ईरान। एक बात और आपको अभी पता चली होगी, तो चलो आपको पता होना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता आपको मुझे बताना चाहिए कि इसका राइट आंसर बहुत ही फेमस है, तो आप देख लीजिएगा ना। ये मत बोल दीजिए सर आपको नहीं पता है, बहुत बच्चे बोल देते हैं सर आपको जिसका आंसर पता होता है आप बता देते हो, जिसका नहीं पता हो नहीं बताते। अगर ऐसे ही करना होता तो मैं सारे के आंसर ना यहाँ पे हाईलाइट करके रख लेता, टिक करके, या ऐसे पढ़ के आता मैं नाउ हु रोट द बुक ऑफ स्टेट ऑफ द गेट, तो इसका राइट आंसर हेनरी बॉर्डक्स नहीं है, मार्शल प्रॉस्ट नहीं है, क्लॉडे सिमोन भी नहीं है, तो एंड्री गिडे हैं, और बहुत ही रिनाउंड ऑथर हैं, फ्रेंच ऑथर हैं ये, है ना। ये भी एक, ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं एंड्री गिडे एंड ऑल, जैसे आपने ऊपर भी देखा होगा ये अंकल जी द रीडर, क्योंकि कुछ तो फेमस बनाती हैं इनको उनके बेस्ट सेलिंग बुक की वजह से, है ना, इंटरनेशनल फेम मिल जाता है। और समटाइम इंटरनेशनल फेम इसलिए भी मिल जाता है, जैसे एंड्रे गिडे हैं, इनको नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला हुआ है। तो ये भी नहीं आपको भूलना है कि अगर आपको ऑप्शन दे दिया जाए कि इनमें से कौन सा ऐसे फ्रेंच ऑथर है जिनको नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला हुआ है, लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला हुआ था, एंड्रे गिडे का नाम अगर है तो आपको भूलना नहीं है। ये सैड लग रहे हैं, नोबेल प्राइज मिलके भी ऐसा नहीं करना चाहिए, बट ठीक है, इन्होंने पोज दिया हुआ है आई नो ऑफिस में, बट मैं उन सभी ऑथर, उन राइटर्स, उन स्टूडेंट सबको सलाम करता हूँ जो अपनी हार्ड मेहनत से कुछ अचीव करते हैं, ठीक है। तो आपके लिए जो अचीव है, जो आपका गोल है, वो है जेएनयू टॉप यूनिवर्सिटी लाइक जामिया, जेएनयू, इन सब में एडमिशन पाना, ठीक है। तो आप भी अचीव कीजिए अपने गोल को, जैसे इन लोगों ने किया हुआ है। थोड़ा सा मैं फन इसलिए कर लेता हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो, ठीक है। नाउ हु रोट द बुक ऑफ द टेल ऑफ गेंजी, said to be the world first novel, वर्ल्ड की पहली नॉवल 11th सेंचुरी में आई थी, यस आई गेस। तो जाहिर सी बात है इसका डायरेक्ट आपको रट लो या जैसे भी कर लो, तो आपको रटना ही होगा, ठीक है। मुरासाकी सिकिबू ये इनके ऑथर हैं, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बता दिया, ये क्लासिक वर्क है जापानीज लिटरेचर की, जो कि लिखा गया था अर्लियर 11th सेंचुरी में, है ना, बाय द नोबल वुमेन। आप नोबल वुमेन का मतलब ये मत समझ लेना उसको नोबेल प्राइज मिला है। नोबल वुमेन मतलब एक काफी अच्छी फैमिली से जो बिलोंग करती हैं, है ना, उन्होंने लिखा है, जिनका नाम था मुरासाकी सिकिबू, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, द टेल ऑफ गेंजी। द वर्ड सत्यमेव जयते inscribed below the base of plate of emblem of Indian are taken from। आप कहोगे सर ये वाला क्वेश्चन क्यों ले लिया आपने, यार सिंपल सी बात है, ये बुक से ही तो रिलेटेड है, बुक से ऑथर ही तो पढ़ रहे हो आप, तभी तो मैं बता रहा हूँ। अगर बुक से कुछ भी रिलेटेड है वो मैं क्वेश्चन में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऋग्वेदा नहीं है ये आपको पता होना चाहिए। मुंडका उपनिषद ये आपका राइट आंसर है, सत्यमेव जयते यहीं से लिया गया है, रामायण से भी नहीं लिया गया, नहीं तो कुछ बच्चे रामायण करके आ जाए, ठीक है। आर के नारायण हैज स्टोरी सेंटर अराउंड विच इमेजिनरी प्लेस, मैंने आपको अभी अभी बताया था मालगुड़ी, तो ये आपको पता ही होना चाहिए। नाउ पूछा जा रहा है विच फ्रेंच ऑथर ऑफ द 19th सेंचुरी हैड द foresight that man would walk on the moon one day, एक दिन इंसान मून पे जाएगा, चांद पे जाएगा, ऐसा विजन किसके पास था, वो कौन से फ्रेंच ऑथर थे 19th सेंचुरी का, उनका आप नाम बताइए जल्दी से। तो विक्टर ह्यूगो नहीं है, और इनकी बहुत ही फेमस बुक है
और वो आपको नहीं भूलना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। विक्टर ह्यूगो की। तो इसका जो राइट आंसर है वह है जूल्स वर्ने। तो ये हैं, उनकी पिक्चर आप देख सकते हो। एक तरीके से ये पोइट हैं, प्ले राइटर बोल सकते हो, नॉवलिस्ट बोल सकते हो। ये फ्रेंच नॉवलिस्ट हैं, फ्रेंच पोइट हैं, फ्रेंच प्ले राइट करते हैं, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। इनकी कुछ बेस्ट एडवेंचरस नॉवल है। बट आपको इस वाले क्वेश्चन के लिए नहीं भूलना है कि ऐसा वो कौन सा फ्रेंच ऑथर है जिसने फोरसाइट किया था, फॉरविजन दिया था अपना, कि एक दिन इंसान चांद पे वॉक करेगा, ठीक है। तो इस इन्होंने कहा था, तो इसलिए काफी फेमस है। और इनकी कुछ बुक्स हैं, जैसे इंक्लूडिंग जर्नी ऑफ द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये आपको पता होना चाहिए, यहीं से मिला होगा कुछ ऐसा ऑप्शन। 20,000 लीग्स अंडर द सीज एंड अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। तो कुछ ये अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, 20,000 लीग्स अंडर द सी, ये सब बुक्स आप इनसे रिलेट कर सकते हो, है ना। जैसे अर्थ हो गया, सी से रिलेटेड इन्होंने पढ़ाई की होगी, इस पे नोबेल लिखा है ना। तो जो भी वर्ल्ड एंड और, तो आपको पता होना चाहिए। और जूल्स वर्ने का नाम मत भूलिएगा, ठीक है। इनको तो बिल्कुल मत भूलना, ये पूछे जा सकते हैं आपसे। तो आज की वीडियो में बस दोस्तों, बस यहीं तक। इसका सेकंड जो पार्ट है वो मैं कल लेके आऊँगा आप सभी के लिए। तो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाहर मैं पूरी उम्मीद रखूंगा एग्जामिनर आपसे नहीं पूछेगा कोई सा भी बुक्स एंड ऑथर का क्वेश्चन। अगर ये आप करके आ गए, गारंटी है आपका एक भी क्वेश्चन नहीं गलत होगा, ठीक है। बस आप देख भी लीजिए, आप पढ़ लीजिए, बस ध्यान से देखिएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं पुनीत तिवारी साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।